आप सब, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ये सवाल था कि सर डीयू में एमएसडब्ल्यू के प्लेसमेंट का क्या रेट है। मैंने बीएचयू के बारे में बताया, टिस के बारे में बताया, बट डीयू के बारे में अभी तक बहुत डिटेल में नहीं बताया था। इसमें आपको प्लेसमेंट रेट, प्लेसमेंट कितने स्टूडेंट्स का होता है, कैसे स्टूडेंट्स का होता है, ये सारा बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, अराउंड 7-10 मिनट में आपको सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा। सबसे जरूरी बात है कि भैया प्लेसमेंट तो तब होगी जब वहां आप एडमिशन लोगे। तो आप HUQP21 सेलेक्ट करना है आपको डीयू के लिए, और HUQP21 की क्लासेज अगर आप लेना चाहते हो तो पहले तो मेरा प्रोफाइल देख लो। मैं 3 बार यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर हूं इस सोशल वर्क सब्जेक्ट से। ये स्कोर कार्ड भी हमने रखा है आपके मोटिवेशन के लिए, ये आपका सिलेबस है, इस पे डिटेल वीडियो हमने पहले ही बना दिया। सीयूईटी पीजी पॉइंट जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीजी डेडिकेटेड वीडियो के लिए, डिटरमाइंड हो सक्सेस के लिए। तो देखो, सिलेक्टेड स्टूडेंट जो भी है हमारे, उनको हमने सिलेक्टेड स्टूडेंट के ग्रुप में रख दिया है, ठीक है। कुछ बच्चों की फोटो भी हमने रख दी है, बाकी सबका इंटरव्यू हमने यूट्यूब पे फ्री में अपलोड कर दिया है। आप जाके इंटरव्यू वाला देखिए, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए कि उन्होंने कैसे तैयारी की। आप जिस अभी परिस्थिति में, जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, जिस भी दिक्कत से गुजर रहे हो, वो भी उस फेज से गुजर चुके हैं। बहरहाल, आपको अगर अभी तैयारी करनी हो तो बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट में दिवाली स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, जो कि दिवाली के एक दिन बाद तक रहने वाला है। आप आराम से अवेल कर सकते हो, बट रजिस्ट्रेशन आप अभी करवा लो जल्दी से जल्दी। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। ये याद रखिएगा, देखो प्लेसमेंट एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप कॉलेज ज्वाइन करते हो, प्लेसमेंट ही ना हो तो आपको क्या दिक्कत आएगी। कंपनी तो आपने देख ली होगी, सारा कुछ बताऊंगा, कंपनी कौन सा है, कितने प्लेसमेंट के पैकेजेस लगते हैं, सबके होते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है कि जो विलिंग स्टूडेंट होगा, विलिंग का मतलब क्या है, यानी कि कोई स्टूडेंट, मैं हमेशा ये कहता हूं, देखो आपके अगर एम्प्लॉयबिलिटी होगी ना, एम्प्लॉयबिलिटी अगर आपके अंदर है तो आपकी जॉब जरूर कंपनी देगी। अगर एम्प्लॉयबिलिटी नहीं, सपोज दैट उन्हें वैसा बंदा चाहिए जो कंप्यूटर का नॉलेज रखता हो, सब लोग जानते हैं कंप्यूटर, बहुत बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं, तो उनका प्लेसमेंट वो नहीं लेंगे ना, जो कंप्यूटर वाले जानने वाले लोग हैं उनको लेंगे। सीधी सी बात है। कोई अगर वेल कम्युनिकेटेड बंदा वो ढूंढ रहे हैं, डिप्लोमेटिक बंदा ढूंढ रहे हैं, डिप्लोमेसी, डिसीजन मेकर ढूंढ रहे हैं, और आप में ये चीजें नहीं है, वो बोल्डनेस ढूंढ रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि बोल्डनेस ढूंढा जाता है। आप इंटरव्यू पैनल में जब बैठे हो, जैसे मैं बैठा था, मेरा केयर में सिलेक्शन हुआ था, बिहार केयर बिहार में, तो मेरे से क्या पूछा गया, बोल्डनेस सबसे ज्यादा मायने रखता है। आंख में आंख डाल करके जो वो चीजें पूछ रहे हैं, जितनी रफ्तार में पूछ रहे हैं, उतने अटेंटिव, उतने अवेयर और उतने प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हुए अगर आप जवाब दे रहे हो तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये बंदा जॉब करने लायक तो है, क्योंकि वो टफनेस, वो सिचुएशन आएंगे आपके लाइफ में, आपके जॉब में आएगा। तो ये सारा चीज है, ये बेस मान के मैं बता रहा हूँ। आपने अगर अंदर से सोचे भाई पिताजी का बिजनेस है, मुझे तो ये प्लेसमेंट की कोई जरूरत है नहीं, मुझे तो पीएचडी करना है तो प्लेसमेंट क्या होगा, मुझे तो नेट निकालना है, तो प्लेसमेंट की सही में आपको जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जिनको प्लेसमेंट चाहिए उनको कुछ कुछ बातों का स्किल सेट पे ध्यान देना होगा। कम्युनिकेशन ठीक हो, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज ठीक हो, कंपनी जो आ रही है उनकी प्रोफाइलिंग उनको पता हो, ये सारा कुछ होना चाहिए। जैसे टीसीएस आ रहा है या कोई भी आ रहा है, डेलॉयट आ रहा है, कुछ भी ऐसा कंपनी आ रहा है, जैसे जीविका ही आ रहा है, तो जीविका के बारे में आपको बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन स्कीम, ये गवर्नमेंट का पता होना चाहिए इसके बारे में, कब चालू हुआ, क्यों चालू हुआ, क्या उद्देश्य है। तो ये सारा नॉलेज और अवेयरनेस रखोगे, आपका जीविका जैसे आई थी तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट पैकेज उन्होंने दिया था। अब आते हैं प्लेसमेंट का ओवरव्यू, समझते हैं क्या प्लेसमेंट रेट 100%। फिर मैं बता दूं किसके लिए, जो एम्प्लॉयबल है, ये नहीं कि जो जिसमें, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नशे में रहते हैं दिन रात, नशे में दारू भांग ये सब पीजिए सोए, उनको थोड़ी वो प्लेसमेंट दे देंगे भैया। तो सीधा बात समझो आप, ठीक है ना। एवरेज पैकेज अराउंड 35,000, ये अराउंड मैं बोल रहा हूँ, 4.2 LPA, ये फिर बढ़ेगा, पीएफ वगैरह ये सब इसमें इंक्लूड होता है। देखो एवरेज ये पैकेज की बात और सीटीए की बात, सॉरी सीटीसी की बात, मतलब कॉस्ट टू कंपनी, आप पे कंपनी कितना खर्च करती है। जैसे हम जाते थे तो पटना के एक बहुत ही बेहतरीन, यानी कि सबसे टॉप क्लास के होटल में हमारी मीटिंग होती थी, और एक दिन नहीं 10-10 दिन वो सेमिनार वगैरह चलता था, कुछ लर्निंग सेशन होते थे, तो 10 दिन हम लोग रहते थे। मतलब 10 दिन का खर्चा वहां पे 70-80 हजार, 1-1 लाख रुपया कंपनी खर्च करती थी हम पे। तो आप सीधा समझो, खाना पीना रहना सब कुछ फ्री है। तो आप, बहुत बढ़िया क्वालिटी का होटल रहेगा, मैं कभी आपको फोटो दिखाऊंगा उस होटल की खासियत की, ट्रेनिंग की, ये सब आपके इंस्पिरेशन के लिए। तो कहने का क्या मतलब है, आपको सैलरी सर वो कंपनी ने 4.2 दिया, उसके अलावा अगर 1 लाख खर्चा करेंगे तो कंपनी आप पे जोड़ती है कि भाई इसके एनहांसमेंट के लिए, यानी इसके ग्रोथ के लिए हमने ये खर्च किया है, और ये खर्च भी हम ऐड करेंगे, तो उसको सीटीसी कहते हैं। बहुत चीज और भी होती है, वो आप देखोगे बाद में। हाईएस्ट पैकेज 6 LPA गया है पिछले कुछ उसका एवरेज है। देखो कॉमन रोल्स क्या होगा, कॉमन रोल्स प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट लीडर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ये सब पोस्ट याद रखना, ठीक है ना। आप में बहुत सारे बच्चे होंगे, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, मैं साइड हो जाता हूं, आप सब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कौन से पोस्ट मिलते हैं जल्दी देखिएगा। ठीक है,
तो आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। प्रोजेक्ट मैनेजर, कोऑर्डिनेटर, ये सब पोस्ट आपके लिए रहेगा। सोशल डेवलपमेंट कंसल्टेंट, कम्युनिटी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, एनजीओ प्रोग्राम ऑफिसर, ये सब आपके प्रोजेक्ट रहने वाले हैं। इंटर्नशिप भी मिलता है क्या? बिल्कुल। फील्ड वर्क तो होना ही है डीएसएसडब्ल्यू में, बीएचयू, एमएसडब्ल्यू, एटीएस में। फील्ड वर्क रिगरस होता है, उसकी रिपोर्टिंग वीकली होती है, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा। फर्स्ट ईयर में जैसे मैं बीएचयू में था तो वहां पे 2 दिन फील्ड वर्क होना ही होना है, और उसका फाइनल डे आपको सबमिट भी करना है। स्टूडेंट्स स्पेंड 2 डेज पर वीक, तो ये हर जगह है। समर इंटर्नशिप भी आप कर सकते हो। फाइनली स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन रूरल कैंप्स एंड अप्लाइड कम्युनिटी प्रोजेक्ट। आप कम्युनिटी प्रोजेक्ट में जाकर के घूम सकते हो और वहां पे आप क्या कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब कौन कौन सी कंपनी है भाई जहां पे सीएसआर पार्टनर्स हैं, उनके लिस्ट देख लो। टाटा पावर, एचसीएल, रिलायंस इंडस्ट्री, होंडा मोटर, किंग, ये सब एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, इन सब में अलग अलग पोजीशंस के लिए आती हैं। एनजीओ कुछ है जैसे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, अभी मैं बताऊंगा नेट का क्या रोल है। और अगर गेल, भेल, सेल या आईयूसीएल में अगर आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए क्या कर सकते हो, अभी सब कुछ बताऊंगा मैं। कोल इंडिया लिमिटेड, इसमें एक बहुत बढ़िया वैकेंसी आती है, जिसको आप चाहोगे तो भर सकते हो और इसका एग्जाम निकालिए। इसके फॉर्म में 1000 रुपये लगेगा, फॉर्म भरोगे, एग्जाम जब निकालोगे इसका, आपको बढ़िया घर पर सब देंगे ये लोग, है ना। एक बढ़िया मतलब गवर्नमेंट जॉब टाइप इसकी जॉब होगी। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, 10 दर कथा, गांधी फेलोशिप, इंपैक्ट इंडिया फाउंडेशन, सेव लाइफ फाउंडेशन, मार्क्स फाउंडेशन, कुटुंब, इम्पावर प्रगति, ये सब कुछ देखो अलग अलग जगह पे इंडिया में काम कर रहे हैं। अभी देखो इंडिया में क्या है कि सोशल वर्क का काउंसिल नहीं है, समझिएगा। सोशल वर्क का काउंसिल का क्या होता है, आपने लॉ का बार काउंसिल देखा है ना। बार काउंसिल क्या करता है, वो एक लॉयर को लाइसेंस देता है। तो सोशल वर्क का काउंसिल होता है विदेशों में, जहां से ये पैटर्न आया है, जैसे लंदन और यूएस से आया है। यूके और यूएस की ये देन है कि वहां से धीरे धीरे करके ये इधर बढ़ता आया है। तो समझिएगा ये चीज कि वहां से जो चीजें इधर बढ़ी हैं उनमें क्या कॉमन है, वो लोग लाइसेंस अब देते हैं कि इतने घंटे आपने काम किया है तो आप अब अपग्रेड हो सकते हो या इस जोन में काम कर सकते हो। जैसे हम केयर में थे तो कनाडा की एक लड़की है, कनाडा की एक गर्ल है जो आई हुई थी समस्तीपुर में, उनका प्रोजेक्ट था, उतने आवर्स उन्होंने स्पेंड कर दिए तो उनको वो डिग्री डिग्री इन द सेंस कि वो लाइसेंस मिल गया। अब वो वहां पे एक बेहतर सोशल वर्कर के तौर पे काम कर सकती हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। यहाँ ये चीजें अभी तक नहीं है, क्योंकि देखो सरकारें हमारी खास करके जनता के विकास के लिए काम नहीं करती हैं, और ना जनता ऐसी है कि वो विकास, प्रोजेक्ट, ग्रोथ या इन सब चीजों पे डिमांड करती है। जनता भी नहीं करती है, उनको जीने खाने में जीवन खत्म हो जा रहा है, बेसिक्स में लाइफ खत्म हो जा रहा है। तो ह्यूमंस की डिमांड नहीं हुई, देखो ना आप, सरकारें वो काम जरूर करती हैं जिसमें डिमांड हो जाता है, यानी जनता पागल हो जाती है, नहीं वो चाहिए हमें, तो वो काम करती है। तो अभी तक डिमांड नहीं हुआ है, जो ही ये गैप दिखना शुरू हो जाएगा सरकार लाइसेंस भी देगी। और आने वाले टाइम में, चूंकि ये इमर्जिंग कोर्स है इंडिया की, इंडिया का डेवलपमेंटल फेज 70-80 सालों में देखोगे, अभी तक मैं मान के चलता हूँ कि बहुत चीजों में इंडिया पिछड़ा हुआ है। तो जब डेवलपमेंटल टास्क पिछड़ेंगे, सरकार पे बोझ बढ़ेगा, तो वो एनजीओ एंड कॉर्पोरेट्स में डिफरेंस करेगी और इन सबको बांटना शुरू करेगी। सीएसआर लाइसेंस, ये सब चीजें तो चल रही हैं पहले से। तो आपको क्या करना है, इस पे फोकस रखना है। मान लो आज जो चीज नहीं है वो कल होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी दी गई हैं, कोई ये थोड़ी सोचता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, सरकार को रखना पड़ा, ये पॉलिसी लानी पड़ी। तो ये सब चीजें, गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी, यूनिसेफ, नीति आयोग, लेकिन भाई इसके लिए नेशनल हेल्थ मिशन, ये सब के लिए स्टेट लेवल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स में आएगा। बहुत सारे सेमी गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट का के लिए काम करोगे, लेकिन आपको पैसा फंडिंग जो है आपकी अलग से आएगी। जैसे बीएमजीए फाउंडेशन था, वो इंडिया में काम करता है, लेकिन इसका जो है लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, एफसीआर है, ठीक है ना। सीएसआर फॉर्म्स पे डेलोइट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, केपीएमजी, ये सब हैं, बहुत सारी कंपनी है। डीयू सेंट्रल प्लेसमेंट, एल्यूमिनी नेटवर्क, कुछ बच्चों का है कि सर फॉरेन में प्लेसमेंट होता है कि, देखो फॉरेन में आप खुद सोचो, प्लेसमेंट अगर आपको चाहिए तो फॉरेन जाने लायक तो पहले आप बन जाओ, है ना। तो फॉरेन जाने की कुछ क्वालिटी है, इतने आवर्स आप काम करोगे तभी वो वहां पे आपको लाइसेंस देंगे या वहां आप जा सकते हो। बहुत सारे इसकी क्राइटेरिया हैं, ये ध्यान रखिएगा। हर चीज की क्राइटेरिया होती है। मैं बोल रहा हूँ ना कि जिन बच्चों में एलिजिबिलिटी होगी उन्हीं की प्लेसमेंट होगी, सबकी नहीं होगी। ये भ्रम निकाल दो अपने दिमाग से। यहाँ मैंने 100% उन बच्चों के लिए लिखा है जिनका जिनका मन हो, जिन्होंने तैयारी की और जिनको नौकरी मिल गई। मान लो आप एलिजिबल हो, आप बहुत बढ़िया से तैयारी करते थे, आप एकदम एक्सपर्ट हो, और आपकी कहीं जॉब ना लगे, ये मुश्किल है। मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ, बहुत लोगों को प्लेसमेंट में बैठना ही नहीं था, क्योंकि उनके पिताजी का बिजनेस है भाई, वो संभालना, चिमनी है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये भ्रम में मत रहिएगा, एम्प्लॉयबिलिटी आपको चाहिए तभी मिलेगी। देखो युवाओं में ना, यूथ में निकम्मापन है। एम्प्लॉयबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट लोग जो चिल्ला रहे हैं ना,
आप में अगर टैलेंट है तो आप कुछ ना कुछ रास्ता जरूर बना लोगे, नहीं होगा तो कंपनी ढूंढोगे, लोगों से हेल्प मांगोगे। जिंदगी में ये होता है, हेल्प करो, हेल्प दो, हेल्प लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बशर्ते आपको अगर ज्वाइन करना हो तो आपके लिए बेस्ट मौका है, अभी सबसे सस्ता प्राइस मिल जाएगा, 50% ऑफ भी है, और सारी चीजें आप अपने साथ देख सकते हो। देखो आपको लाइव रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, उसके बाद एचयूक्यू P21 का यूनिट वाइज मिलेगा, सिलेबस, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ आपको सामने मिलेगा। कुछ करना थोड़ी है, आपको करना ये है कि आपको स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिलेगा, इसके लिए यहाँ लॉगिन कर लेना है, व्हाट्सएप से भी लॉगिन कर लोगे, और आप ऑल कैटेगरी में जाना है, अपना कोर्स सेलेक्ट सर्च कर लेना है। ये देखो यहाँ नीचे स्टोर सेक्शन दिख रहा है, यहाँ स्टोर सेक्शन पे जाइए, कोर्स को सर्च करिए, और यहाँ से जाकर के कोर्स सर्च करने के बाद आप आराम से तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। पेमेंट करने का सिंपल प्रोसेस है, एप्लीकेशन पे ही करो, ठीक है। ये चीज है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।